हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग एलसीएम पढ़ रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ, जिसके अंतर्गत हम उसके फार्मूले और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े थे। आइए आज हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम में पूछा गया साथियों, देखिए एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। डायरेक्टली हमने इसके बारे में 3-4 फार्मूले भी लिखवाए हैं। उस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे कुछ रिलेट करके एलसीएम और एचसीएफ से रिलेट करके पूछता है। जैसे एग्जाम में हमारा एक पूछा गया है 368 और 437, 368 बाई 437 का सरलतम रूप, इसका सरलतम रूप एग्जाम में पूछा गया है। विकल्प हमको दिया गया 15/17, दूसरा विकल्प 16/17, 15/19 और चौथा विकल्प हमारा 16/19। ये 4 विकल्प हमको एग्ज़ाम में मिले। एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया। इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो इसको देखेंगे कि ये हमारा सम संख्या है, ये विषम संख्या है। एक बार उसको 2 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 4 से ट्राई करेंगे। 4 से सम संख्या है तो 4 से कटेगा नहीं। 3 से ट्राई करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे, 11 से ट्राई करेंगे, 13 से ट्राई करेंगे, 17 से करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ऐसे सवालों को जो बड़े बड़े, अब ये तो हमारा थोड़ा छोटा भी है, हो सकता है ये तो हमारे सैकड़ा में ही दिया, तीनों हमारे सैकड़े में है, हो सकता है 1000 में दे, 10,000 में दे, लाख में दे, ऐसी संख्याएँ। तब हम क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसका मासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम मासा, आप लोग मासा निकालना जानते होंगे। जो लोग मासा निकालना नहीं जानते उन्हें वो आज यहाँ पे समझ लेंगे कि मासा कैसे निकाला जाएगा 2 संख्याओं का। तो इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे सबसे पहले हम। छोटी संख्या हमारा 368 है, तो 368 से हम भाग देंगे 437 को। हमको पता है कि ये हमारा 300 है, ये हमारा 400 है, तो अगर इसका दोगुना भी कर देंगे 3 दूना 600 हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा ये हमारा। एक बार हम लेके जाएंगे, आ जाएगा हमारा 368। अब 17, ये 7 में से 5 जाएगा नहीं, तो इसको हम 17 बना लेंगे। इधर से उधार आकर 17 हो गया, 17 में से 8 गया, 8 2 10, यानी कि हमारा बच गया 9। 17 में से 8 गया 9, ये हमारा बच गया 2 में से 6 जाएगा नहीं, ये हमारा उधार आ जाएगा इधर। 12 में से 6 गया 6, 69 हो गया। अब हम देखते हैं 69 से इसको हम भाग देंगे, 69 से 368 को भाग देंगे। मासा निकालने जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, और आराम से निकाल लेंगे। जो लोग मासा निकालना नहीं जानते, ध्यान से समझे मासा कैसे निकाला जाता है। ये 69 आ गया, 69 से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 36 हो गया। अगर 6 टाइम ले जाएंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम इनको 6 बार से तो 36 ये तो हो गया, मगर ये हमारा 9 बच गया, ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको 5 बार ले जाते हैं। 5 9 45 का 5 हासिल हो गया 4, और 5 6 30, 4 34, 8 में से 5 गया 3, और ये हो गया हमारा 36। 36 में 34 गया 2, 23 आ गया। हम इसको तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि कट ना जाए पूरा। अभी 23 आ गया। अब 23 से हम 69 को भाग देंगे। हमको पता है कि 3 बार जाएगा, 23 3 ये 69, और ये पूरा कट जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा। तो ये 23 जिस संख्या से कट रहा है वही इसका मासा है। तो इसका मासा आ गया 23। इसका मासा क्या आ गया? 23। एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर हमको ये प्रोसेस आ रहा है तो बहुत जल्दी
सेकंडों में हो जाएगा। हम तो आपको समझाने के लिए इतना आसानी से धीमा धीमा आराम से कर रहे थे। तो यहाँ से हम करते आए और यहाँ पे 23 से हमारा पूरा पूरा घट गया। इससे इसका मतलब 23 जो है इसका मासा है, 23 इसका क्या है, मासा है। और हमने पढ़ा था कि मासा क्या होता है, मासा क्या होता है कि बड़ा से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को डिवाइड कर दे या काट दे, पूर्णतः कट जाए दोनों या सारी संख्याएं, तो वह उन संख्याओं का मासा कहलाता है। तो हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं को हमने काटा, इससे इसको भाग दिया, फिर लास्ट में इसको भी भाग दिया, तो बड़ी से बड़ी 23 प्राप्त हुई, बड़ी बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्या कटें, तो इसका मासा हो गया 23। इसका मासा क्या हो गया, 23 हो गया। तो आइए देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे और 23 से इसको डिवाइड करेंगे। हमको 23 मिल गया, इसका मासा 23 से दोनों संख्या को डिवाइड करेंगे और जब ये अब जितनी बार ये कटेगा वह इसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। तो 368 डिवाइड बाई 23 और 437 डिवाइड बाई 23, क्योंकि इसका मासा आ गया, हम उसका सरलतम रूप निकाल रहे हैं, हम इसका सरलतम रूप निकाल रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 23 को 368 में हम 23 को 368 में हमको भाग देना है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 36 हो गया, मतलब 3 हो गया। इसको 23 से अगर हम 36 से भाग देंगे तो एक 1 टाइम जाएगा, या फिर इसको अलग से भी भाग देके, अगर हमको आसानी से भाग देना आता है तो अलग से भाग देके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर हम 23 का फॉर्म, अगर हमको टेबल याद है तो डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। हम इसीलिए कहा जाता है कि हमको टेबल आसानी से, अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको टेबल भी कम से कम 20 तक टेबल, 20 तक की संख्याओं का क्यूब और 50 तक संख्याओं का स्क्वायर 50 तक संख्याओं का। इससे हमको क्या होता है, हमको रीजनिंग में भी बहुत आसानी होती है सॉल्व करने में। रीजनिंग में हमारा आ जाता है सीरीज या फिर मिसिंग नंबर आदि को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको 23 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जाएगा 23 1 या 23 और 23, हाँ ये हमारा चला जाएगा 16 टाइम। आइए हम इसको अलग से भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 23 1 बार देंगे 23, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 1, ये हमारा हो गया 8। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये भी होता है कि हम देख रहे हैं पीछे 8 आ रहा है, पीछे इसमें 8 आ रहा है। तो 8 3 के पहाड़े में 8 कब आता है, 3 छंग 18, ये मीन्स 6 टाइम जब ले जाएंगे 3 छंग 18 करेंगे तब आएगा 8। तो अंदाज़ा लगा के हम इसको करेंगे और इसको ट्राई भी करेंगे, हमारा सही हो रहा है तो 6 से हम इससे गुणा करेंगे, 6 3 18 का 8, हासिल 1 और 6 2 12 1 13। इस तरीके से पूरा हमारा कट गया और हमारा 16 आ गया। तो इसका मान आ गया हमारा 16, ऊपर का हमारा 16 आ गया। तो हमको ये पता चल गया कि ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, बचा ये और ये, क्योंकि दोनों में ऊपर 16 है, इसमें भी ऊपर 16 है। इसका मतलब अगर हम नीचे का पहले सॉल्व किए होते तो हमारा एक ही बार में हमारा आंसर आ जाता, नहीं एक ही बार में ना आता, क्योंकि इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 है, तो हमको दोनों सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक ही बार जाएगा, क्योंकि 23 एकम 23, चलो यहाँ अलग से बना लेते हैं, देखते हैं 437, 23 एकम 23, ये हमारा 20 और 7। हमको ये देखना कि 3 के पहाड़े में 7 कब आएगा। तो 3 9 27 मीन्स 9 बार कम समझाएगा, क्योंकि और उसके पहले 7 आएगा नहीं। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 नहीं आया, 3 9 27 आ गया, यानी कि 9 टाइम गया तो 9 3 27 का 7 हासिल हो गया 2 और 9 2 18 तो 20। तो इस तरीके से पूरा हमारा कट गया और हमारा 19 आ गया।
तो इसका मतलब इसका सरलतम रूप जो है, इसका सरलतम रूप क्या आ गया, 16/19। उम्मीद है एकदम क्लियर हुआ होगा आपको, बहुत ही आसानी से हमने इतना बड़ा आपको समझाने के लिए लगाया है। एग्ज़ाम में आएगा, ये तो छोटी संख्या है, इससे बड़े बड़े संख्या आते हैं लाखों में उसकी वैल्यू दी रहेगी, तो उसका सरलतम रूप बताना रहेगा। तो उसको हम काटते जाएंगे, वो बहुत बार कटेगा और हमारा बहुत टाइम वो खा जाएगा। इसीलिए इसका मासा निकाल के हम इसको सॉल्व करते हैं, जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पूछा गया हमारे एग्जाम में 84, 126 और 140 का मासा, 140 का मासा पूछा गया एग्जाम में। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो भाग विधि से, जैसे भी हमने बताया कि आप भाग विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने भाग दिया था। और एक इसका गुणनखंड विधि है। आइए हम लोग दोनों प्रोसेस समझते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे 84 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि से पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको हम काटेंगे 2 से, हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 के 2। अभी हमारा 21 आ गया। अब फिर से काट, इसको 3 से भी काट सकते हैं, 3 7 21, और लास्ट में ये हमारा 7 से कटेगा। चलिए इसको देखते हैं 126 को। 126 क्योंकि पीछे हमारी सम संख्या है तो 2 से हमारा कटेगा ही कटेगा। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर आप आगे 63। अब 7 9 63, 9 7 63, चाहे 7 से काट लें चाहे 9 से। चलो 9 से काट लेते हैं, या 3 से भी कट जाएगा ये हमारा। चलो उसको 3 से ही काट लेते हैं पहले। 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3, फिर 3 से काटते हैं 7 21, और 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। आइए हम इसको काटते हैं 140 को। 140 2 से काटते हैं, 2 7 14, फिर 2 से काटते हैं 35 दूना 70, फिर अभी हमारा 5 से काटेंगे 5 7 35, और 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनका मासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वो इनका मासा होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन हो, वह इन संख्याओं का मासा कहलाएगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम देखते हैं 7 7 7 7, तीनों में कॉमन है 7, तो इसका मतलब 7 तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ में इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें एक बार और 2 है तो इसमें सिर्फ एक टाइम 2 है। तो दो, तो कॉमन संख्या क्या होगा, कॉमन संख्या होगा हमारा इसमें 7 7 और 3 तो इसमें है ही नहीं, 3 इसमें है ही नहीं, तो 3 तो हमारा आएगा नहीं। फिर बचा 2 वो भी इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो इसमें एक ही बार है। तो इसका मतलब ये तो 7 और 2 यानी कि 7 दूना 14, 14 इसका मासा होगा 14। इसका मासा क्या आ गया, 14 आ गया। ये हम गुणनखंड विधि से सॉल्व किए कि मासा निकालने का गुणनखंड विधि है। आइए हम इसको भाग विधि से भी सॉल्व करके देखते हैं कि मासा कैसे निकालते हैं। भाग विधि वाला और थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, थोड़ा सा इससे आसान पड़ जाता है। भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या
सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। किसी में भी संख्या में दे सकते हैं, चाहे इसमें दे दें चाहे इसमें दे दें, लेकिन सबसे छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। चलो 84 से भाग देते हैं 126 में। हम देखते हैं कि 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा अगर 2 बार ले जाएंगे तो, क्योंकि 80 प्लस है, 80 50 84 है, तो 80 से प्लस है ये, तो अगर 2 बार ले जाएंगे तो 8 दूनी 16, 160 से भी प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ हम 1 बार ले जाएंगे। 84 के 84, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया हमारा 2 आ गया, और ये 12 में से 8 गया 4 आ गया, 42 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 42 से इसको भी काट सकते हैं, 42 से इसको भी काट सकते हैं। चलो हम 42 से इसको काट ही देते हैं। 42 से 84 को भाग दिए, और 42 दूना 84, 42 दूना 84, और ये पूरा कट गया। तो 42 से तो ये पूरा कट गया, मगर हमको भी ऐसी संख्या निकालनी है जिससे अभी ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। तीनों संख्याएं जब कट जाएंगी तब जाकर उसका मासा हमको प्राप्त होगा। अभी तो हमने 2 ही संख्या यूज किया, ये और ये, अभी तीसरी संख्या हमारी बची है, तो तीसरी संख्या भी यूज करेंगे और उसको इसी से काटेंगे। चलो तीसरी संख्या हम यूज करते हैं 140। 140 को हम 42 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 42 से यहाँ पे पूरा कट गया है, तो 42 से आगे भी काटेंगे जो बची हुई संख्या है। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से अगर 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 14 है, तो इसलिए हम इसको 3 बार ले जाएंगे। तो 3 दूना 6 और 3 चौको 12। यहाँ पे देखते हैं 10, ये उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 से 12 गया 1, 14 आ गया। अभी पूरा कटाएंगे 14। अब 14 से इस संख्या को काटेंगे 42 को। देखते हैं हम 14 से काटते हैं, 14 दूना 28, 34 42, और ये पूरा कट गया। इस तरीके से हमारी अब जाके हमारी तीनों संख्या कटेंगी। 84 तो यहाँ से यहाँ पे 126 कट ही गया था, फिर 84 भी हमने यहाँ काट दिया, 140 बच गया था, तो 140 को हम फिर से काटे, 142 से 140 को काटे, और जब पूरा संख्या हमारा कट गया तब देख रहे हैं हमारा 14 से पूरा कटा है, 14 से पूरा कटा है, इसलिए 14 इसका मासा हो गया। इसका मासा क्या हो गया 14। इसके पहले जब हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किए थे तब भी हम देखे थे कि 14 इसका मासा आया था, और अब इस तरह हम इसको भाग विधि से सॉल्व किए तब भी देख रहे हैं 14 इसका मासा आ गया। उम्मीद है आपको गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों तरीके से मासा निकालना आया होगा। लासा और मासा एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। आइए साथियों में लासा का सवाल देखते हैं। 15, 18, 24, 27 और 36। 15, 18, 24, 27 और 36 का लासा हमसे एग्जाम में पूछ लिया गया। इसका लासा तो हमने अभी देखा, लासा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, गुणनखंड विधि। इसका गुणनखंड कर दो एक साथ सबका, इसका सबका गुण। चलिए यहीं पे हम गुणनखंड कर लेते हैं इसका यहाँ से गुणनखंड करते हैं। इसमें सम संख्याएं हैं तो इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 15 को ऐसे उतार लेंगे। 2 9 18, 9 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 कट जाएगा, 27 कटेगा नहीं, उसको ऐसे लिख देंगे, और 18 दूना 36, 2 से 18 कट गया 36। फिर यहाँ से देखते हैं अभी हमारा सम संख्या प्राप्त है, अभी भी हम इसको 2 से काट सकते हैं। 15 को ऐसे उतार लेंगे, 9 कटेगा नहीं, 6 आ जाएगा, 6 दूना 12, और 27 हमारा कटेगा नहीं, और 9 आ जाएगा इधर। अब हम इसको 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। चलो फिर से हम एक बार इसको 2 से ही काटते हैं। तो 15 हमारा 15 आ गया, 9 आ गया, 2 3 6, ये हमारा कट गया, और 27 कटेगा नहीं, और 9 कटेगा नहीं। अब ये हमारा 3 से काटते हैं, क्योंकि सम संख्या कोई बचा नहीं, तो 3 से काटते हैं। 3 बचे 15,
3 तिहाई 9, 3 एक्के 3, 3 9 27 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 5 तुम्हारा कटेगा नहीं, 3 एक्के 3, 1 तुम्हारा पहले से ये है, 3 तिहाई 9 और 1 आ गया। तो इसका हमको मिल गया, हमको इसका लासा मिल गया। बस क्या करना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है। इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है। यहाँ 5 भी है और 3 भी है। हम चाहे तो इसको एक बार और 5 से काट के सॉल्व कर सकते हैं, 1 आ जाएगा, और 3 से भी कर देंगे, लेकिन प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। हमको यहाँ देखना है कि हमारे यहाँ से यहाँ तक आया क्या और क्या बचा है, सबको आपस में गुणा कर लेना है और हमारा लासा निकल जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 3 72 और इधर आगे 5 3 15। यहाँ से यहाँ तक 72 हो गया और यहाँ से 15 हो गया। तो 72 × 15 हम करेंगे तो हमारा लासा मिल जाएगा। तो 15 दूना 30, 15 30 हासिल 3 हो गया और 15 बजे 15 चक्कर 15 7 105 और 5 3 8 108, 1080, 1080 इसका लासा हो गया। इन संख्याओं का लासा हमने पढ़ा था। लासा क्या होता है? लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह इन संख्याओं का लासा कहलाएगा। वह इन संख्याओं का लासा। और ये हम देखते हैं कि 1080 इसमें से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः कट जाएगा। उम्मीद है आपको लासा मासा एकदम क्लियर हुआ होगा कैसे निकालते हैं। इसके और भी सवाल हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।